साथियों, स्वागत है आप सभी का इस संस्कृत कक्षा में वंशु चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे छोटी छोटी अनुवाद बनाना। पिछली कक्षा में हमने सीखा था लकार के सभी रूपों के बारे में, ठीक है ना, इसकी पहचान और इसका जो है लकार में हमने दो टेबल पढ़ाया था, टेबल 1 और टेबल 2। और किसी हिंदी वाक्य का अनुवाद हम कैसे करेंगे उसके लिए पहचान भी हम यहाँ पे बताए थे। इस पहचान को देखते हुए हमें किस लकार में कैसे बनाना है इसके बारे में, तो चलिए उसी को ध्यान में रखते हुए इस कक्षा में हम लोग सीखेंगे छोटी छोटी अनुवाद को बनाना। कैसे? जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण लेता हूं। इसी में से देखिए, हमने देखा था कि कर्ता कितने हैं, तो मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के कर्ता मात्र 3 और 3 6 ही है। बाकी जो भी बच जाते हैं दुनिया के सभी चीजें किसमें आ जाते हैं, उसके कर्ता। ये किसके कर्ता हो सकते हैं? प्रथम पुरुष के कर्ता हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष के यहाँ पे सिर्फ 3 ही कर्ता लिखे हुए, लेकिन और भी अनेक है जो कि इस 6 को छोड़कर सब इसी में आएंगे। तो हम इस पे अब चर्चा करते हैं, धीरे धीरे कुछ हिंदी वाक्य लिखते हैं और उसका अनुवाद बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यही पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। जैसे हमने पहला अनुवाद लिया छोटा सा, इसी में से कोई एक शब्द लेते हैं, इसमें से बना के फिर हम लोग दूसरे दूसरे वर्ड को चेंज करके बनाएंगे। जैसे तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम दौड़ते हो। अब इसका बनाना है अनुवाद, तो इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो दौड़ना का पहले हम लोग ये पता होना चाहिए कि धातु क्या होता है ना। दौड़ना का धातु जो है ना संस्कृत क्या होता है, तो हम लोग धातु रूप में पढ़े हुए थे, धातु में पढ़े थे कि दौड़ना का संस्कृत क्या होता है? धाव। क्या होता है? धातु इसका होता है एक धाव। अब इसमें हम लोग खोजेंगे। पहले तुम का क्या होता है, इस पूरी टेबल 1 में देखिए तो आपको तुम का मिलेगा, इसमें तुम क्या मिल रहा है? तुम। तो आप लिखेंगे ठीक इसके सामने सामने। तो संस्कृत का अनुवाद बनाना साथियों बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आपको इसके ठीक सामने सामने लिखना होता है। अंग्रेजी की तरह नहीं होता कि अगर आगे पीछे हो जाए तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसमें ठीक सामने सामने हम लोग लिखेंगे। आगे पीछे होगा तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे भी हो जाए तो गड़बड़ नहीं होता। संस्कृत में बहुत अच्छा ये है कि आपको उल्टा पलटी भी हो जाए तो गलत नहीं होता है, इसलिए बनाना बहुत ही आसान है। तो तुम हो गया, तुम का क्या हो गया? तुम हमने लिख दिया। दौड़ना का धातु आपने पढ़ा है धाव। धाव धातु होता है। और अच्छा, इसको बनाएंगे आगे कैसे ले जाएंगे, तो फिर इसमें के टेबल 1 का काम हो गया, टेबल 2 में से किसको चुनेंगे? ये तो दोनों का काम होता है ना। तो पहले हम लिखेंगे पहचान, अंत में क्या है? हो वाला कहाँ गया? ये रास्ते हम जाएंगे यहाँ पे। अच्छा देखेंगे कि तुम कहाँ पे, तो मध्यम पुरुष एक वचन में तुम है, तो है वाला रास्ता पकड़िए, चले आए लट लगा। लट लगा में भी क्या देखना हमको कि मध्यम पुरुष एक वचन ही, एक घर में ही जाना है। तो मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्या आ रहा है आपको? सी। क्या आया? सी। तो धाव में क्या जुटेगा? सी। तो क्या बनेगा? धावसी, धाव सी। पूर्ण विराम है तो पूर्ण विराम, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मैं अगला ले लेता हूं, दूसरा। हम दोनों पढ़ते हैं। लिख लिया हमने, हम दोनों पढ़ते हैं। इसका अनुवाद क्या बनाएंगे? तो साथियों पहले हमको देखना है टेबल 1 में हम दोनों कहां पे, तो हम दोनों आपको मिल रहा है यहाँ पे उत्तम पुरुष द्विवचन। इसका संस्कृत क्या होता है? आवाम। क्या होता है? आवाम। तो लिख दीजिए ठीक इसके नीचे आवाम। हलंत वलंत देना देखिएगा, मिस्टेक से छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, छूटे नहीं। संस्कृत में छोटी छोटी बातों पे भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और पढ़ना का धातु आपने जन पढ़ा है पठ। पठ में अच्छा है हूं फिर से आया, हमको कौन सी लाइन में जाना, किस रास्ते जाना है? हमको है वाला रास्ता पकड़ना, ठीक है ना। है वाला रास्ता पकड़ के जाएंगे, कहां पे जाएंगे हम? चूंकि टेबल 1 में उत्तम पुरुष द्विवचन है, इसीलिए हमको इस है वाला रास्ता पकड़ के जाएंगे लट लकार में। और लट लकार में भी कौन सा अक्षर चुनेंगे? उत्तम पुरुष द्विवचन ही चुनेंगे। तो उत्तम पुरुष द्विवचन कहां पे आया? आव। हमारा आ गया आव। उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आ रहा है? आवह। आव नहीं बल्कि आवह। क्या? आवह। तो इसमें पठ धातु में हम जोड़ेंगे आवह, तो क्या बनेगा? पठावह। क्या बनेगा? पठावह। मार्कर चेंज करेंगे, पठावह। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ही आसान। कितना आसान है देखिए आप, सिर्फ ये देखना है कि पहला वाला इसमें से टेबल 1 में से कौन सा घर है, और ये पहचान देखते हुए उसकी उसी रास्ते से उस वाले लकार में जाएंगे, और वहां पे जो सा पुरुषवचन इसमें है वही पुरुषवचन का उसमें प्रत्यय लेंगे, और जो धातु हमको उपयुक्त इसमें देना है उसमें हम लोग जोड़ करके बना देंगे। फिर से देखिए अगला स्पेस में कोई ले लेता हूं, जैसे
वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। यहां पे देखिए अनुस्वार दिए। अब इसका हम लोग बनाएंगे अनुवाद संस्कृत में। कैसे बनाएंगे आपको अब पता चल गया होगा। वे लोग का संस्कृत केवल वन में पहले ढूंढने के क्या होता है, ते। क्या होता है, ते। आपको वे लोग के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा ते, है ना। अच्छा, वे लोग जाते हैं, अंत में हमारी पहचान क्या फिर से आया है ना। तो अब ले जाएंगे इसको कहां पे, इसी रास्ते से जाएंगे लट लकार में। कहां पे जाएंगे लट लकार में, कौन सा जगह पे, पता एड्रेस तो होना चाहिए जाने का। उसका एड्रेस है प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इसके रास्ते जाएंगे और इसमें लट लकार में जाकर प्रथम पुरुष बहुवचन क्या मिला हमको, अंति। क्या मिला, अंति। और हम जानते हैं कि जाना क्या होता है, जाना का धातु होता है। जाना का संस्कृत में शब्द क्या होता है, गम। क्या होता है, गम। गम का रूप कैसे चलता है, मैंने परिवर्तित रूप बताया था, गच करके। कैसे चलता है, गच करके। तो गच का जो हम लोग रूप चला के जो है ना, इसमें जाएंगे हम लोग, गच का रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जोड़ेंगे अंति, तो क्या बनेगा, गच्छन्ति, ग छन्ति। ठीक है, गच्छन्ति। अब ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कैसे जोड़ रहे हैं। मैं पिछली कक्षा में बताया था जोड़ने का तरीका। अच्छा, इसमें मैं एक डिटेल्स क्लास रख दूंगा। अगर आप लोगों को ये सब करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको इस क्लास के बाद में एक डिटेल्स क्लास रखूंगा इसी पर, कि सबको जोड़ करके सर एक बार बताइए कि सब में जो है ना आप एक एक दो दो करके बताए थे। अब इसमें सभी को टेबल पर जो है ना, इसमें जितने भी प्रत्यय हैं 9 पंचे 45, सभी प्रत्यय पे, सभी लकारों में आप एक किसी धातु को जोड़ कर बताइए, उसके बाद हम लोग सबको जोड़ लेंगे। तो ठीक है, हम वैसा एक क्लास इसके बाद रख देंगे। ठीक है, अभी तत्काल इसको समझते चलते हैं हम लोग। तो अगली क्लास में वो भी क्लियर आपको बहुत बढ़िया से हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा इस तरह से हमने 3 वाक्य लिया लट लकार का जो भी हम केवल वन में जो भी विभक्ति जो है पुरुष और वचन होता है, उस पुरुष वचन के साथ हमने इसमें जोड़ के आपको बना करके दिखाया। एक और उदाहरण लेता हूं, चौथा उदाहरण एक और लेते हैं, इसको भी देखते हैं। कहिए सर इसमें तो सब इसी में से आ गया, हम इसमें से कुछ हटा कर लेते। जैसे इसमें देखो 3 इसके और 3 इसके, मध्य पुरुष के 3 करता, उत्तर पुरुष के 3 करता होते हैं। और उसके बाद इसमें आपने बताया कि सर इससे सिर्फ 3 ही लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे अनेक होते हैं, तो इस 3 के अलावा भी कोई लिख दिखाइए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सीता और गीता, अभी और पढ़ जाते हैं हम लोग, इस पे जाएंगे अव्यय को बनाएंगे तो इसमें आएंगे। सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। कहेंगे सर इसमें तो है ही ना, किसको खोजे, सीता तो इसमें आप लिखा ही नहीं है। मैंने बताया था कि प्रथम पुरुष के इन 6 के अलावे प्रथम पुरुष जो भी कर्ता होंगे सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। नीचे वाले मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़कर बाकी जो भी कर्ता होंगे सब किसके कर्ता होंगे, प्रथम पुरुष के। तो अब ये सीता जो आई इसका मतलब ये भी प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, लेकिन देखना हमको वचन है, सीता कितने हैं, एक ही तो है ना यहाँ पे। सीता पढ़ती मतलब एक ही के बारे में चर्चा चल रहा है। तो जब जिसके बारे में चर्चा किया जाए आपको वचन पे ध्यान देना है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। तो सीता एक ही वचन है, तो हमको इसी में एक वचन का ही लेना है हमको। तो ठीक है, आप जानते हैं, आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी लड़का का नाम संस्कृत में लिखना हो, ठीक है, जब भी किसी पुरुष का नाम अगर संस्कृत में आता है तो उसके आगे विसर्ग लगाते हैं। विसर्ग किसको बोलते हैं, ये दुश्मन। जैसे आपको राम का नाम संस्कृत में लिखना है तो क्या लिखेंगे, रामः। ठीक है, श्याम का नाम लिखना है तो श्यामः। ठीक है, राजेंद्र का नाम लिखना है तो राजेंद्रः। ठीक है, लेकिन जब किसी लड़की का नाम होता है ना, जब किसी स्त्री जाति का जब नाम आए, ठीक है, जब किसी मादा का नाम आता है तो वहां पे आपको विसर्ग कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा नाम हिंदी में वैसा ही नाम संस्कृत में। तो सीता का भी नाम क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा सीता। क्या हो जाएगा, सीता का हो जाएगा सीता। इन सभी बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिएगा, बनाते समय, अनुवाद बनाते समय आपको काम आएंगे। लड़का का नाम क्या है हमेशा विसर्ग लग जाएगा, लड़कियों के नाम क्या है विसर्ग कुछ भी नहीं लगता है, जैसे का वैसे ही नाम लग जाता है। ठीक है, तो सीता, पढ़ना का धातु क्या होता है, पठ। अब इसमें फिर है तो है वाला जाएगा कहां पे, लट लकार में जाएगा।
पढ़ना क्या होता है, सीता कहाँ पे आएगा, तो एक वचन में ही आएगा, प्रथम पुरुष के एक वचन में ही आएगा। तो हमको इसके माध्यम से जाना है लट लकार और प्रथम पुरुष के एक वचन वाला ही प्रत्यय हमको चुनना है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय क्या है हमारा, ती। पढ़ना का धातु होता है पठ, तो क्या हो जाएगा, पठती। आ गया समझ में। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे अनुवाद, जो कि लकार पे सिर्फ डिपेंडेंट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं आया, एक्स्ट्रा शब्द नहीं आया है, जैसे कि अव्यय वगैरह कुछ नहीं आया, तो ऐसे छोटे छोटे अनुवाद पहले हम लोग बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद वो सब भी हम लोग आसानी से बना पाएंगे। तो ये समझ में आ गया। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और मैं इसको मिला के अब जो है ना हम लोग आते हैं लट लकार पे। इस पे लट लकार के बाद लिट लकार पे कुछ अनुवाद बनाते हैं, ठीक है। लट लकार पे हमने कुछ बनाया, इसी प्रकार से हम लिट लकार पे भी बनाते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं, आगे लिखते हैं साथियों। अगले हम इस पे लिख लेते हैं गागेगी। इसकी पहचान क्या, अंत में क्या आएगा, गागेगी, इस प्रकार से आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, राम पढ़ेगा, पहला मेरा उदाहरण क्या लिया हिंदी का, एक वाक्य है राम पढ़ेगा। अब देख रहे हैं कि राम का क्या होगा, अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि अब इस 6 के अलावा जो भी बचेगा सब किसके करता होंगे, प्रथम पुरुष के। ये भी प्रथम पुरुष के करता होंगे, लेकिन राम कितने हैं, एक। तो राम की जगह पे क्या हो जाएगा, सिर्फ, और इस राम का जगह पे राम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राम, हाँ राम ही होगा, लेकिन इसका लड़का का नाम तो इसमें विसर्ग लगेगा, तो क्या बन जाएगा, राम। राम पढ़ना का होता है धातु पठ, और गागेगी है तो हम इस रास्ते जाएंगे और ये लेके आएगा हमको लिट लकार में। लिट लकार में लेकर के आएगा, लेकिन राम कहाँ के है कर्ता, तो प्रथम पुरुष एक वचन के। तो लिट लकार में भी हम लोग जाएंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन के ही प्रत्यय चुनेंगे। इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ई श्यति है, और हम जानते हैं पढ़ना का जो धातु होता है पठ। पठ में क्या होता है, पढ़ना, धातु में आपने पढ़ा था। इसके अंत में क्या है, हलंत लगा हुआ है, मतलब यह क्या है, मतलब यह पूर्ण वर्ण नहीं है, तो इसके आगे यह क्या होगा, इसके साथ जो है ना स्वर वर्ण भी लग जाएगा, जो हमारा ई है। तो क्या बनेगा, पठ से तो पहले बनेगा ई जुट करके पठी, और उसके बाद जोड़ देंगे स्यति, तो क्या बन जाएगा, राम पठिष्यति। क्या बनेगा, राम पठिष्यति। ठीक है। अगला कोई उदाहरण मैं लेता हूं, अब कोई दूसरा ले लीजिए। तुम लोग हंसोगे या तुम लोग खेलोगे, तुम लोग खेलोगे, ठीक है, तुम लोग खेलोगे। अब इसको हम लोग बना लेते हैं। तुम लोग, इसमें सबसे पहले टेबल 1 में आपको ढूंढना है, मिल गया आपको यूयम, क्या मिला, यूयम। लेकिन यूयम है कहां पे, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में है। अब हम लोग गागेगी देख रहे हैं यहाँ पे, तो जाएंगे लिट लकार में इस रास्ते, और मध्यम पुरुष बहुवचन के करता है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन के करता ही लेंगे। तो क्या मिलता है यहाँ पे हमको, स्यथ, उसके आगे लगा ई। खेलना का धातु होता है खेल, खेल मीन्स क्या होता है, खेलना, या फिर आप इसके जगह पे लिख सकते हैं क्रीड भी होता है, क्रीड, क्रीड का अर्थ भी होता है खेलना ही, ठीक है, खेलना। तो आप या तो खेल पर बनाइए या क्रीड पर बनाइए। तो खेल पर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रीड। इसमें खेल में बनाएंगे फिर भी, क्रीड में बनाएंगे फिर भी, इसमें हलंत है, यानी कि ये वर्ण पूरा नहीं है, तो इसको हम लोग स्वर वर्ण के साथ मिलाएंगे, इसमें ई भी लग जाएगा। तो क्या बनेगा, खेल पर बनाएंगे तो बनेगा खेली, पहले तो बन गया खेली, खेल में ई जुटेगा तो क्या बन जाएगा, खेली। उसके बाद है स्यथ, तो स्यथ जोड़ दीजिए, पूर्णविराम है तो पूर्णविराम स्यथ। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया। अगर हम कहेंगे नहीं सर आपने खेल बनाया, हमको क्रीड पर बनाने का मन है, तो बनाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्रीड पर ही बनाइए। क्रीड पर क्या बन जाएगा, यूयम, तो यूयम ही रहेगा, क्योंकि इसका तो तुम लोग का मीनिंग तो चेंज होने वाला नहीं है, यूयम। आपको क्रीड पर बनाना है तो क्या बन जाएगा, क्री, जिस मात्रा में उसी मात्रा में लिखेंगे, ड में छोटी मात्रा ई की लग जाएगा तो क्या बनेगा, क्रीडी, और फिर उसके आगे क्या है हमारा, स्यथ, तो फिर यहां इसमें जुड़ जाएगा स्यथ, क्रीडिशथ। तो तुम लोग खेलोगे क्या, संस्कृत दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। कैसे,
तुम लोग खेलोगे यूयम क्रीडिशथ, या फिर इसको हम लोग क्रिट पर बनाएंगे तो यूयम क्रीडिशथ। ठीक है, एक धातु दीप भी होता है, दीप बनाने में खेलना होता है, उसके आगे छोड़िए, हम लोग इसमें इतना बना लेंगे, इसमें काम चल जाएगा, उसको जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। ठीक है, बस जानना है तो थोड़ा सा जानने से दीप मतलब भी खेलना होता है, दीप एक धातु है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब दूसरा ले लेते हैं, कुछ और भी ले लेते हैं इसमें से। मैं दौड़ूंगा, तीसरा उदाहरण लिया, नीचे लेते हैं। मैं दौड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा का अनुवाद बनाना है, तो क्या मैं का क्या हो जाएगा, अहम। यहां पे लिखिए उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, अहम, तो लिखेंगे हम लोग अहम। ठीक है, उसका दौड़ना का धातु क्या होता है, आपने यहां पे देखा था इससे पहले, धाव क्या होता है, धाव मीन्स दौड़ना। ठीक है, धाव मीन्स क्या हो जाएगा, दौड़ना। तो धाव के अंत में भी देख रहे हैं वो में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब अब इसको हम देखिए गागे की इसमें भी आया, तो गागे के अनुसार हम लोग जाएंगे लिट लकार में, और मैं कहां पर है, तो मैं है उत्तम पुरुष एक वचन, तो हम लोग जाएंगे लिट लकार में, उत्तम पुरुष एक वचन क्या है, श्यामी, और इसके आगे ई भी लगा है, इसमें हलंत है तो लगा देंगे ई। क्या हो जाएगा, पहले तो धाव बनेगा धावी, क्या बनेगा, धाव से बना पहले धावी, क्योंकि ई की मात्रा जुड़ गया, अब जोड़ेंगे हम लोग श्यामी, तो क्या बनेगा, धावी श्यामी। क्या बना, धावी श्यामी। इसी प्रकार से आपको जो भी होंगे लिट लकार के अनुवाद, जो है ना लिट लकार पर बनने वाले अनुवाद जिसके अंत में गागे की आएगा, उसको हम लोग उसमें लेके बना लेंगे। आपको ये समझ में आ गया उदाहरण से। अब हम लोग अगला देखते हैं लग लकार पे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, पीछे बैक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लग लकार। लग लकार के क्या पहचान है, थाते थी या क्रिया की समाप्ति। ठीक है, अब इसमें हम लोग अनुवाद बनाते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिया मैंने, सीता पढ़ती थी, सीता पढ़ती थी। ठीक है, सीता पढ़ती थी, थाते दिया गया, तो पहले तो हम सीता का क्या लिखेंगे संस्कृत, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लड़की का नाम आए तो सेम टू सेम रह जाएगा, सीता का हो जाएगा सीता। लेकिन यह टेबल 1 में इसका स्थान कहां पे होगा, तो इस दोनों में तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, होगा तो इसमें होगा, लेकिन सीता कितने हैं, एक, तो इसका मतलब कि प्रथम पुरुष में होंगे एक वचन में, तो सीता का स्थान कहां पे आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमको थाते थी के रास्ते पकड़ के जाना है, कहां लेके जाएगा हमको, लग लकार में, तो इसमें भी जाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन भी, तो प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ, प्रथम पुरुष एक वचन यहाँ पे है, तो क्या लिखा हुआ है, तो प्रथम पुरुष, और ये देखिए एक वचन के सामने है प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लिखा है, तो हलंत तो, लेकिन धातु के पहले अ लगाकर तब रूप चला है ना, तो धातु हमारा क्या है, पठ मींस पढ़ना, तो पठ के आगे पहले लगा देंगे अ, तो उसके आगे जोड़ेंगे पठ, तो क्या बनेगा, अपठ। ठीक है, और चूंकि पठ में हलंत है और इसके आगे अ लगा रहता है, तो उसे हलंत ये हट गया, और उसके बाद क्या जुटेगा, तो हलंत तो, वो प्रत्यय जैसे है वैसे ही लग जाएगा, और क्या बन जाएगा, पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम, तो सीता अपठत, सीता अपठत का मतलब क्या हो गया हिंदी में, सीता पढ़ती थी। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तुम हंसते थे, ये हंसता था, तुम हंसता था, तुम हंसता था। ठीक है, तो तुम का क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है त्वम, क्या लिखा हुआ है, त्वम। हंसना का धातु होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ हंस, हंसना का एक धातु होता है, मैं यहां लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, हंस मींस क्या होता है, हंसना। ठीक है, हंस मींस हंसना, हंसना का संस्कृत हो गया हंस, तो हंस में भी अंत में क्या है, हलंत लगा हुआ है, ये हलंत है तो भाई इसमें जाएगा जो भी होता है इसके आगे तो अ लगा ही रहता है। मैं बताया था आपको अत अताम अतन अन होता है, जो हमको पढ़ने के लिए आसानी से क्या रखते हैं, इसको लिखेंगे तो अताम अन, तो हंस में वो अ जुड़ जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, क्या बन जाएगा, पूरा पूरा हंस।
ठीक है। और उसके बाद हंसता था, देखिए एक मिनट, तुम पहले कहां पे, तो देखेंगे हम लोग टेबल 1 में कि तुम का स्थान है मध्यम पुरुष एक वचन, तो इस थाते के रास्ते जाएंगे मध्यम पुरुष एक वचन, क्या है क्या है तो का जो है ना इसमें देखिए तो इस स में चला गया, आधा स के साथ जब ये मिलेगा तो ये पूरा स बना देगा, लेकिन विसर्ग तो रहेगा ना, तो विसर्ग क्या बनेगा। लेकिन एक और भी बात ध्यान में रखना, क्या कि आपको धातु को पहले लगाना, और यहाँ पे छूट गया था, लगाएंगे और उसके बाद यह हस, और हस में से हलंत क्यों गया, हट गया, क्योंकि यह जुट गया तो हलंत हट गया और विसर्ग उसका रह जाएगा, तो क्या बनेगा अहसः, क्या बनेगा अहसः, तुम अहसः, ठीक है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण लेते हैं कुछ और। हम लोग खेलते थे, हम लोग खेलते थे, ठीक है। इसका मतलब नहीं है, हम लोग आपको टेबल 1 में कहां पे मिल रहा है, तो देखिए ध्यान से, उत्तम पुरुष बहुवचन में, तो क्या होता है संस्कृत उसका वयम, क्या होता है वयम। खेलना का धातु क्या होता है, खेल या क्रीड में से कोई भी एक ले लेंगे, थाते थी है तो सबसे पहले धातु पहले अ लग जाएगा, तो हम पहले से तैयार रखे हुए हैं, खेलना का होता है खेल, तो लिख दिया हमने खेल, ठीक है ना। और ये देखिए कहां पे है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में, आइए उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है आम, क्या होता है आम, तो खेल में ल में हलंत था, ये अ जुट गया, आम में से आ जुटेगा तो क्या बन जाएगा खेला बन जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर क्या म, तो लिख देंगे म, तो क्या बनेगा अखेलाम, ठीक है। इस प्रकार से आपको बनाना है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही हिंदी के इस तरह की कोई भी छोटे छोटे वाक्य अगर आते हैं तो आप इस दोनों टेबल के माध्यम से और इसकी पहचान के माध्यम से आप अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं लोट लकार में। लोट लकार पे कुछ उदाहरण लेते हैं। लोट लकार जिसमें क्या कहता है अनुरोध हो या आज्ञा हो, है ना, जैसे कि आदेश में पढ़ो पढ़ूं, है ना, पढ़े, इस तरह के जो वाक्य आएगा आदेश या अनुरोध वाला, तो उसको हम लोग बनाएंगे लोट लकार। जैसे मैं कुछ उसका उदाहरण ले लेता हूं, नंबर 1, तुम पढ़ो, मैंने क्या दिया आदेश दिया कि तुम पढ़ो, आज्ञा दिया तुम पढ़ो, तो तुम का क्या हो जाता है संस्कृत, कहेंगे सर तुम, क्या होता है तुम। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे जो है ना इसमें म हलंत हलंत इस अहम में तुम में, है ना, आवाम में, वयम में, यूयम में और युवाम में सब में है हलंत लगाओ, लेकिन हम जब अनुवाद बनाते हैं ना तो यहाँ पे अनुस्वार देते हैं। तो व्याकरण का नियम कहता है कि जब हम ऐसे जो है ना अकेला कहीं पे लिखते हैं ना तो म के साथ लिख सकते हैं, या फिर अंत में लिखते हैं, हलंत का क्या मतलब, हल कहाँ पे लगता है अंतिम वाले अक्षर पे, है ना, तो अंत में लगा सकते हैं। हालांकि हमको जब बीच में लिखना पड़े तो हम म के हलंत को हम जो है ना अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, म हलंत को। किसको, संस्कृत में आपको जहां भी म हलंत मिलेगा तो उसको समझिए तो वो अनुस्वार के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, अनुस्वार के रूप में। या फिर संस्कृत में आपको अनुस्वार जहां पर भी किसी अक्षर के ऊपर लिखा आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कम, है ना, क पे अनुस्वार है, इसका संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे, इसको हम कम पढ़ेंगे, क आधा म, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, संस्कृत में जो अनुस्वार होता है ना आधा म का उच्चारण देता है, अनुस्वार जो होता है किसका उच्चारण देता है आधा म का, ठीक है ना, म हलंत का उच्चारण देता है। इसीलिए हम लोग हर जगह म के जो है क्या होता है म हलंत को हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर में अनुस्वार के रूप में लिख रहे हैं, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमने इसीलिए तुम को यहाँ तो और अनुस्वार के रूप में ऊपर लिखा, तुम लिखा मैंने, ठीक है। पढ़ाएगा तो नहीं, लेकिन लिखाने का तरीका अलग हो गया। अगर आप लिख भी देते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन व्याकरण के हिसाब से हम लोग शुद्ध क्यों ना लिखे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ना का धातु हमारा क्या होता है पठ, क्या होता है पठ। और हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं आदेश, तो आदेश का रास्ता पकड़िए, तुम पढ़ो, हमने क्या दिया यहाँ पे आज्ञा दिया है, तो आज्ञा के रास्ते हम आएंगे तो क्या मिलेगा हमको लोट लकार, लोट लकार मिला। तो हम कहाँ का जो है ना इसका स्थान क्या है, तो हम का स्थान टेबल 1 में तो मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसके रास्ते जाएंगे लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन। देखिए क्या मिला यहाँ पे अ भी है और ही भी है। अब कहेंगे सर इसमें से क्या लग रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब ही वाला आएगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगा, ठीक है। या फिर आप किताब में देखिएगा, संस्कृत शास्त्र उठाइएगा, चाहे कोई भी व्याकरण का किताब आपके पास हो, आप उसको उठाइएगा, आप उसको कुछ धातु को ना पढ़ने का जो है ना प्रयास कीजिए, याद करने की कोशिश करिएगा, उसको देख करके लिखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस बढ़ेगी, अच्छा हो जाएगा। हालांकि जो भी आपको है मैंने बता ही दिया है, कुछ कुछ ऐसे आएंगे तो जो जरूरत पड़ने के हिसाब से मैं आपको कहाँ पे ही लगेगा मैं बताऊंगा। ही कहीं कहीं ही लगता है, अधिकतर जगहों पे मैक्सिमम जगहों पे क्या लगता है अ ही लगता है। यहाँ पे पढ़ के साथ भी अ ही लगेगा, तो क्या बनेगा प
ठ हलंत होता है यहाँ पे। अब ये अ जब इसमें जुट जाएगा तो हलंत तो हो गया क्या, तो सीधे बन गया क्या, पट, त्वम पट, त्वम पट। ये हलंत क्यों हटा, क्योंकि यह अ जुट गया है, ये आधा वर्ण को पूरा बना दिया स्वर वर्ण जुड़ने के बाद, तो क्या बन गया, सीधे त्वम पट हो गया। उसके बाद है दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। यहां पे मैं खेलूं, मैं छोटे छोटे ले रहा हूं, ठीक है ना, खेलूं। अब यहां पे इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा, मैं खेलूं, यहाँ पे अनुरोध कर रहे हैं, है ना, अनुरोध कर रहे हैं कि क्या मैं खेलूं, इस प्रकार से, तो मैं खेलूं। अब खेलूं यहाँ पे क्या अनुरोध है, तो अनुरोध है फिर भी जाएगा इसमें, पहले तो हम लोग लिखते हैं मैं का क्या होता है, अहम, मैं क्या होता है, अहम, तो लिख लीजिए अहम, ठीक है। और उसका खेलना का धातु होता है धाव या क्रीड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि खेलना का हो गया। अब इस रास्ते से समझा दें, अहम कहां पे है, तो उत्तम पुरुष एक वचन, इसमें भी जाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष और एक वचन यहाँ पे क्या आनी है। अब खेलना का धातु होता है खेल, ल में होता है हलंत, लेकिन ये आ जुटेगा तो क्या बनाएगा, खेला, और न में छोटी मात्रा नी, तो खिलानी, अहम खिलानी, समझा रहा है। इसी प्रकार से आया अगला उदाहरण, वे दोनों दौड़े, वे दोनों दौड़े, देखिए बोलने के तरीका पर निर्भर करता है कि आदेश दे रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं। अगर बोलेंगे वे दोनों दौड़े तो ये क्या हो जाएगा, अनुरोध, लेकिन कह देंगे वे दोनों दौड़े, कह दो कि वे दोनों दौड़े, तो क्या हो जाएगा, आदेश, ठीक है। तो अब जो भी होगा अनुरोध या आदेश, हमको जाना तो नोट लगा नहीं है। देखेंगे कि वे दोनों कहाँ के करता है भाई, तो वे दोनों करता हमारे हैं प्रथम पुरुष द्विवचन के, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हम लोग जाएंगे, किसमें नोट लगा रहे, तो प्रथम पुरुष द्विवचन क्या मिलता है, ताम, क्या मिलता है आपको, ताम। तो ताम के साथ आपको क्या करना है, तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, तो, क्या हो जाएगा, तो, यहां पे हो गया तो। और उसके बाद दौड़े, दौड़ना का क्या होता है, धाव धातु होता है ना, और इसको हम लोग जोड़ेंगे इसमें ताम, तो क्या बन जाएगा, धाव। ये हलंत हट गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या होता है, अतु अताम अंतु, इसमें मैंने अ हटा के क्यों लिखा है, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो, याद करने में इजी हो जाए, इसलिए इसके आगे अ लगाओ तो क्या बन जाएगा, पूरा हुआ बना देगा, और ताम उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, धावताम, क्या बनेगा, धावताम, ठीक है। इस प्रकार से अगला मैं देख रहा हूं, इसी प्रकार चौथा उदाहरण ले लेते हैं। राम हंसे, ये ना उचित नहीं लग रहा है, मैं इसको दूसरा ले लेता हूं, राम क्रिकेट खेल, और भी बहुत सारे हैं, कुछ भी ले लेते हैं, बैठे, मैं ले लेता हूं बैठे, आप इसको बोलने के तरीका पर निर्भर करता है कि ये अनुरोध है, ठीक है, या आदेश है। बोलने के तरीका पर निर्भर करता है कि राम को कह दो कि वह बैठे, आदेश हो गया, या हम पूछ रहे हैं कि राम बैठे हैं, है ना, क्या राम को बैठ जाना चाहिए, राम को बैठना चाहिए, है ना, तो क्या राम बैठे, तो इस प्रकार से राम बैठे, आप जो भी होगा अनुरोध या आदेश किसमें जाएगा, नोट लगाने जाएगा। और राम का मैंने क्या बताया कि संस्कृत में सिर्फ विसर्ग, जब भी किसी लड़का का नाम आए तो सिर्फ विसर्ग लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, रामः, क्या बनेगा, रामः। और बैठना का धातु आपने पढ़ा था, स्था होता है, आस भी होता है और अस्था भी, तो हम लोग अस्था का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। स्था में क्या होता है, बैठना या ठहरना, ठीक है, बैठना या ठहरना, तो यहाँ पे बैठना का यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बैठना ही लिख रहा हूँ, हालांकि आप लोग याद किए हुए हैं पहले, ठीक है। तो अस्था, और एक बात ध्यान दीजिएगा, सब तो हलंत वाला आया, लेकिन यह बिना हलंत वाला आया, ठीक है साथियों। तो अब जो भी अ वाला आएगा इसमें अब नहीं छूटेगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी क्या है, अस्था, ये अस्था का रूप बदल के कैसे चलता है, तिष्ठ करके, अस्था का रूप कैसे बदल के चलता है, तिष्ठ करके चलता है, ठीक है, अस्था का रूप बदल के चलता है तिष्ठ। अब तिष्ठ करके जो चलता है, और अस्था सिर्फ दीर्घ लकार नहीं चलता है, बाकी सब में तिष्ठ करके चलता है, तो तिष्ठ करके इसमें जो चलाएंगे, राम बैठे, मैंने चलाया लोट लकार में, तो राम कहां के करता हुए, एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक है।
तो हम बोर्ड लगाने जाएंगे तो तू है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, तू। तो यह तिष्ठ तो रहेगा ही, और तिष्ठ के साथ में जुड़ जाएगा सिर्फ यह क्या, तू। क्या जुटेगा, तू। तो क्या बनेगा, राम तिष्ठतु। क्या बनेगा, राम तिष्ठतु। हम इसका जो है ना एक बार इस सभी पे बनाकर आपको इसके अगली वीडियो में हम डाल देंगे, ताकि आपको समझने में और भी आसान हो जाएगा। हालांकि आप लोग इसको समझ के पहले रहिए, वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के आते हैं विधि लेंगे। चलिए अब विधि लिंग का उदाहरण भी हम लोग देख लेते हैं। विधि लिंग में आइए, क्या है इसमें बोला है कि कर्ता के साथ को या को का भाव हो और अंत में क्या रहेगा, चाहिए। ये चाहिए अर्थ के लिए तैयारी है विधि लिंग। जैसे अच्छा मैंने आपको एक बार और भी बताया था कि विधि लिंग पर जब हमको हिंदी कोई वाक्य आता है तो इसमें सभी के सभी लगभग क्या होता है, कर्ता इसके लगभग चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे वह का क्या हो जाएगा, वह को नहीं होता है, उसको या उसे होता है ना। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम कुछ उदाहरण भी लेते हैं। उसे बोलना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, ठीक है। अब इसका उदाहरण लिया, तो अब इसको कैसे बनाएंगे सर, उसे तो आप इस टेबल में कहीं पे दिखाया नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाया था कि जब भी विधि लिंग में आएगा इसका हिंदी का वह का बन जाता है उसे या उसको। तो ये वह का ही है, और इसका संस्कृत उसे का क्या होगा, सह। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सह, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर्ता के साथ को या को का भाव होता है, इसमें को तो दिख नहीं रहा है लेकिन को का भाव है। उसे पढ़ना चाहिए या उसे बोलना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, मतलब क्या, उसको पढ़ना चाहिए, उसको दौड़ना चाहिए, उसे उसको बोलना चाहिए ना, तो उसको। सह क्या हो जाएगा, सह। अब बोलना का धातु क्या होता है, वद। आपको पता है बोलना का क्या होता है, वद। वद मिस होता है बोलना, ठीक है। तो वद हो गया, तो हम लोग जोड़ेंगे इसमें वद। अच्छा हलंत जो होता है, हलंत हटेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया यहाँ पे एक क्या है, ए है, तो ये सब में एकले बन जाएगा। जब ए पर द पर जब एकले बजाएगा तो द को क्या बनेगा, पूरा बना देगा। अभी आधा तो क्या बन गया, पूरा। वदे और अंत में क्या है, त। तो क्या बनेगा इसका अनुवाद, सहवदेत। उसे बोलना चाहिए, सहवदेत। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण लेते हैं। कृष्ण को हंसना चाहिए, हंसना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कृष्ण को आया, को स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा है, को का भाव नहीं बल्कि कोई ऊपर वाला को का भाव था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली को दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो कृष्ण का क्या बनेगा, नाम है तो उसके आगे विसर्ग लग जाएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग का नाम है, तो पुल्लिंग के नाम के आगे विसर्ग लगता है, स्त्रीलिंग के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या बन जाएगा, कृष्ण से बनेगा कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण को का मतलब कृष्ण, संस्कृत में क्या हो, कृष्ण। हंसना चाहिए, हंस का क्या होता है, हंसना का धातु होता है हंस, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हंस। अच्छा अब चाहिए है, तो चाहिए वाला एकता में तमेत होता है। कृष्ण को कृष्ण कहां पे जाएगा, तो प्रथम पुरुष एक वचन के करता होंगे, तो प्रथम पुरुष एक वचन फिर से क्या है, एत है, तो ए का बनेगा एकले और त हलंत रह जाएगा, तो क्या बनेगा, कृष्ण हसेत, ठीक है। उस प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लेते हैं इसमें से अलग से, तीसरा उदाहरण इसका, ठीक है। तुम दोनों को दौड़ना चाहिए, तुम दोनों को दौड़ना चाहिए, ठीक है। अब इसका बात करें, तुम दोनों का क्या होता है, टेबल 1 में देखेंगे तो तुम दोनों का होता है युवाम, क्या होता है, युवाम। यहाँ पे म हलंत को हमने अनुस्वार के रूप में लिखा, मैं इसके बारे में पहले समझाया हूं, ध्यान रखिएगा। तुम दोनों का हो गया युवाम। दौड़ना का क्या होता है, धातु होता है धाव, ठीक है, क्या होता है धाव। और ये हलंत इसमें से हट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके में आगे ए लगेगा। पहले हम देखते हैं कि किस घर का है तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष द्विवचन, इसमें भी जाएंगे मध्यम पुरुष द्विवचन, क्या है, एतम। मध्यम पुरुष द्विवचन, इसके सामने लिख लीजिए, द्विवचन आ गया एतम। तो एतम क्या, ए का जाएगा ऊपर में एक ले, तो धाव से बन गया धावे, और तम जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, धावेतम, ठीक है साथियों। इस प्रकार से आप इसको भी क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे आपने देखा कि छोटी छोटी अनुवाद को हम कैसे बनाना है ना चाहिए, और इसके कैसे नियम को याद रखने चाहिए। सारे के सारे नियम क्या होते हैं, इसमें लागू होते हैं, ठीक है।
तो आपको जब भी किसी हिंदी वाक्य में इस तरह के छोटे छोटे वाक्य दिए रहेंगे हिंदी के, उसका अनुवाद बनाना होगा। सबसे पहले आप टेबल 1 पे उसका सारणी में ढूंढ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल 1 में ढूंढने के बाद आप पहचान देखेंगे, पहचान के रास्ते आप जाएंगे कि किस लकार में यह जाता है। उस लकार में जाकर के हम लोग वहां पे धातु, उपयुक्त धातु को चुनते हुए उसका अनुवाद हम लोग बना लेंगे, ठीक है। और इसके पीछे का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं इसके पीछे का जो है वीडियो का प्लेलिस्ट ऊपर में डाल दूंगा और नीचे में ठीक इसके पीछे वाला वीडियो डाल दूंगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी यहाँ पे लोगो आपको दिखेगा, उसको सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथियों आपका जो है ना हमें जोरदार सपोर्ट की जरूरत है, अभी तक चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जब चैनल आप लोग जो है ना सपोर्ट करिएगा, जैसे मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं इसे पढ़ा के, ऐसे ही आप भी हमें सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करके, ठीक है, ताकि मैं और भी उत्साह से आपके साथ जो है ना आ सकूं और आपको पढ़ा सकूं। धन्यवाद।